और आगे बड़ी खबर सामने आ रही है। केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। ये दुखद खबर इस वक्त की। आज सुबह करीब 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रयागराज में घर पर अंतिम सांस उन्होंने ली है। लंबे समय से इलाज चल रहा था क्योंकि लंबे समय से बीमार थे। आपको बता दें घर पर ही उनका इलाज जारी था। और यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे केशरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं केशरीनाथ। निधन पर बीजेपी में शोक की लहर है। तो देखिए एक बड़ी क्षति के रूप में केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन देखा जा रहा है। भाजपा के लिए भी, आम जनता के लिए भी। यूपी में भी उन्होंने अपने काम से आम जनता की सेवा की है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी वो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। बता दें कि केशरीनाथ त्रिपाठी का आज निधन हो गया है। सुबह करीब 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बेहद दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर ट्वीट सामने आया है। ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि उन्होंने अपनी व्यक्त की है केशरीनाथ त्रिपाठी की ओर। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ ट्वीट किया गया है कि उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। और आपको बता दें कि इसी बीच एहतेशाम सिद्दीकी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, बेहद ही दुखद खबर यहाँ पर सामने आई है। एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा सकता है केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन को, भाजपा के लिए भी, आम जनता के लिए भी। ऐसे में हम वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और अपनी संवेदनाएं यहाँ पर व्यक्त की है। जी हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आज काफी दुखद दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जमीन स्तर से जुड़े हुए एक वरिष्ठ नेता का आज निधन हो गया है। और इस निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना शोक व्यक्त किया है। हम आपको बता दें केशरीनाथ त्रिपाठी 1992 से भारतीय जनसंघ से जुड़े रहे हैं। कई आंदोलनों में वो जेल भी गए हैं और खास तौर से उनका नाम राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल रहा है। वो उत्तर प्रदेश के 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा की संसदीय प्रणाली से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के साथ उनका मधुर संबंध था। इसलिए उनके अनुभव और तजुर्बे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पश्चिमी बंगाल का गवर्नर बनाया था। पश्चिमी बंगाल के गवर्नर के साथ साथ ही वो मिजोरम में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, मेघालय में भी निभा चुके, बिहार में निभा चुके। लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पे थे, तक बताया जा रहा था 88 साल के वो हो चुके थे। काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे और इलाहाबाद में ही उनका इलाज चल रहा था। जब भी जरूरत होती थी डॉक्टरों से मदद लेकर उनको दवा वगैरह दी जाती थी। कल कुछ तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी जिसकी वजह से परिवार वालों ने डॉक्टरों की सलाह पर आज एसजीपीजीआई में शिफ्ट करने की तैयारी में थी। लेकिन अचानक 5 बजे उनके निधन की खबर आ गई है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों से लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालयों में चारों तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जी बिल्कुल। तो एहतेशाम, आगे क्या कोई बीजेपी के नेता उनके आवास पर पहुंचने वाला है, कोई जानकारी है? लेकिन देखिए एहतेशाम, इस बीच सीएम योगी ने भी अपने आप ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दुख जाहिर किया है जिस तरीके से उनका निधन हुआ है। इस पर बीजेपी के बड़े नेता थे और 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। ऐसे में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके घर जाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस पर उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है और ऐसे में जहां तक उम्मीद जताई जा रही, जो बड़े नेता हैं वो बाई चॉपर इलाहाबाद जाएंगे। कुछ बड़े नेता एहतेशाम आपके पास लौटेंगे, लेकिन दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं कह सकता हूं कि माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने तमाम प्रकार के विधिक निर्णय लिए। एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनको सभी दलों का विश्वास प्राप्त था और एक राज्यपाल की भूमिका के तौर पर भी उनको बहुत समय तक का, चाहे वो मिजोरम हो, मेघालय हो, बिहार हो या बंगाल का राज्यपाल का पद हो, उनकी गरिमा को, उनकी गंभीरता को आज भी याद किया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक लंबी श्रृंखला में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी की उनकी यात्रा, मैं समझता हूं कि एक सुखद यात्रा है। और उन्होंने अपने जीवन काल में तमाम लोगों का हित चिंतन किया, तमाम लोगों के लिए एक उन्होंने निस्वार्थ भावना से काम करने का उन्होंने काम किया है। और आज हम सबके बीच में नहीं है, ये एक दुखद समाचार है सभी के लिए।
और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हम सब लोग उनको एक भीष्म पितामह के रूप में देखते रहे हैं और आज उनका मार्गदर्शन जो सबके लिए रहा है वो स्मरणीय रहेगा और निश्चित रूप में उनकी कमी सभी को बहुत ज्यादा खलेगी। बिल्कुल दिनेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। तो उन्हें क्या अचानक से हुआ था? उनकी तबीयत खराब चल रही थी, क्या कोई भी जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाई थी? जी, मैं अभी 1 महीने पहले उनके वहां पे गया था। उनका खुद से फोन मेरे पास आया था कि दिनेश जी मुझे आंखों से दिखना कम हो गया है और अचानक मेरा वेट कम हो रहा है। तो कोरोना के बाद ये सारी चीजें सामान्य सी होती हैं। कोरोना में मैं बीमार था तो मुझे देखने लिए जब मैं घर पे हॉस्पिटल से लौट कर आया तो वो भी हॉस्पिटल से लौट कर आए थे, लेकिन अचानक वो देखने के लिए आ गए। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था तो मैं यहाँ लखनऊ से इलाहाबाद गया था प्रयागराज, और प्रयागराज में पूरे परिवार को लेकर वो बैठे थे। वो फोटो मैंने आज ट्वीट भी की हैं। कृष्णा जी ने अपने संस्मरण, जैसे लग रहा था वो उस दिन सारी बातें एक साथ कर देना चाहते हैं। लगभग 1.5 घंटे से ऊपर उन्होंने उनके साथ में रहा था और उन्होंने पूरे अपने संस्मरण पार्टी के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, अपने विधिक निर्णयों के संदर्भ में, राज्यपाल कार्यकाल के संबंध में बहुत सारा उन्होंने अपने संदेश दिए थे। और मैं समझता हूं कि कृष्णा जी ऐसा हृदय पुरुष जो आंसू कवि भी थे, बात करते करते काव्य की रचना उनकी श्रेष्ठता का भाव दर्शाती है। आज हम सबके बीच में नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत याद आएंगी कृष्णा त्रिपाठी जी। वो राजनीति के भी पितामह थे, भारतीय जनता पार्टी के भी पितामह थे और उनका वरद हस्त ही एक मार्गदर्शन के लिए वो रहता था। आज नहीं है। मैं समझता हूँ ये अपूर्णीय क्षति और दुखद समाचार है। बिल्कुल दिनेश जी, एक दुखद समाचार है हर किसी के लिए और हर कोई आज शोक की लहर में है, खासकर उनका परिजन भी, उनके परिवार वाले। क्या उनके परिजन से किसी से आपकी बात हुई है अभी तक? हाँ, निश्चित उनके परिवार से बात हुआ है। कृष्णा जी जब से कोरोना से पीड़ित होकर आए थे तो उनको उनके शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई थी, काफी वेट गिर गया था और आंखों से दिखना कम हो गया था। लेकिन उसके बावजूद उनका मस्तिष्क बिल्कुल प्रखर था और वो बिल्कुल हर चीज को, बात को समझते भी थे, बोलते भी थे। चलने में थोड़ी दिक्कत थी, लीवर में इन्फेक्शन भी हो चुका था, लेकिन मैं यही कहूंगा कि तमाम बीमारियों के बावजूद उनमें चैतन्यता का भाव कभी भी विलुप्त नहीं हुआ और बात करते करते वो सबके बीच से चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे। दिनेश जी, कोई ऐसा उनके बारे में आप कुछ बताना चाहे या कुछ भी ऐसा जो उनके साथ आपने कोई भी पल साझा किया हो? अभी शपथ ग्रहण हुआ था नई सरकार बनने के बाद और उसमें तमाम कार्यकर्ताओं की भूमिका अलग अलग तय होती हैं। कुछ बनते हैं पदाधिकारी, कुछ नहीं बनते हैं। कृष्णा त्रिपाठी जी शपथ ग्रहण के बाद अचानक मेरे घर आ गए और उनके बारे में था कि वो बीमार हैं और अस्पताल से लौट कर ही आए थे। लेकिन वो जब मेरे घर पे मैंने देखा कि लोग उनको पकड़ कर ला रहे हैं तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। मैंने दौड़ के उनको प्रणाम किया और वो कंधे पर हाथ रख के, जैसे लगता है कि पिता कोई शिक्षा दे रहा हो किसी को, कि पार्टी ने सबको बहुत दिया है और पार्टी है तो सब है। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं और एक नई भूमिका में कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने का ये अवसर है। तो कृष्णा जी खुश हुए और अपना भी उदाहरण उन्होंने दिया कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, राजनीति में आते हैं, लेकिन सहज भाव में जो पार्टी के प्रति लगा रहता है वही कार्यकर्ता होता है। इस प्रकार की भावना एक जैसे कि लगता है अभिभावक के तौर पर उनके वक्तव्य वो आज बहुत याद आने हैं। और मैंने उसी संस्मरण को, जब मैंने उनको पकड़ के ले जा रहा था तो मैंने उन फोटोओं को आज इसीलिए ट्वीट किया कि वो यादें हमारी हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गई हैं। बिल्कुल दिनेश जी, हर कोई उन्हें याद रखेगा और हमेशा उनके योगदान को याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एहतेशाम हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। एहतेशाम, आपने सुना दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारियां साझा की, उनके साथ जो पल उन्होंने बिताए। और लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी मिल रही है एहतेशाम?
देखिए ये एक बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि काफी बड़े बड़े नेता उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे, साथ ही प्रशासनिक अमले और परिवार सदस्यों की एक मीटिंग होने जा रही है। उसके बाद ये निर्णय किया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ और कितने बजे किया जाए, क्योंकि उनके निधन की टोक सुनने के बाद दिल्ली के साथ ही लखनऊ से कई वरिष्ठ बड़े नेता भी श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचेंगे। जानकारी जो मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच सकते हैं, साथ ही दिल्ली के वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ इस वक्त आ रही है कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है और जो प्रयागराज का इलाहाबाद एयरपोर्ट है, जो वायुसेना देखती है, वहां पे लैंडिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऐसे में थोड़ा इंतजार किया जा रहा है कि फॉग छट जाए, मौसम क्लियर हो जाए, शीतलहर भी चल रही है। ठीक है एहतेशाम, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे लगातार। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।